संचालिका रेहान नरसिंह हो। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतीत वर्मा लोधी, पूर्व प्रदेश सदस्य, यूथ ब्रिगेड, समाजवादी पार्टी की तरफ से समस्त कासगंज जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। एबी स्टैंड न्यूज के माध्यम से मैं उमेश कुमार गुप्ता प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। दीपावली पर्व भारतीय संस्कृति का प्रतीक के साथ साथ प्यार एवं उजाले का संदेश देता है, जो मनुष्य के कर्म के साथ साथ भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प लेता है। पुनः मैं समस्त प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन एवं भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीना बिस्ट है। आज हम बात करेंगे दिवाली के मुहूर्त की, जिसको लेके सब परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए और सटीक मुहूर्त क्या है और कैसे लक्ष्मी जी को अपने घर में स्थापित किया जाए। तो उसके लिए आज जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी से। इनसे हम जानेंगे कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे क्या मुहूर्त है। देखिए, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करेंगे सबसे पहले दीपावली के मुहूर्त की। तो 14 तारीख को दीपावली का जो मुहूर्त होता है, यूं तो प्रातः काल से लेके संध्या काल तक का जो रात्रि काल तक का समय होता है। निशीत काल, महानिशीत काल और प्रदोष काल, ये सब चीजें देखनी होती हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इस बार जो दिवाली है, उस दिवाली का शुभ समय क्या है। कार्तिक मास अमावस्या की रात, देखो, अंधकार को दूर करना है, मात्र एक प्रकाश की किरण की आवश्यकता है। एक प्रकाश की किरण को अंदर लानी, एक दीप जलाना है आपने। वो दीप है जो आपके अंतःकरण से निकले। बस आपका लोक परलोक सुधरेगा और दीपावली आपकी मंगल में होगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समय क्या है। बात करेंगे अगर प्रातःकाल की, तो प्रातःकाल से ही इसका समय शुरू हो जाता है। जैसे हम बता रहे हैं आपको, 6:58 से 6:16 तक का जो काल का समय है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद शुभ का समय भी है, 8:16 से लेकर 9:34 तक। ये वो समय है, ये शुभ का समय कहलाएगा, जिस समय आप दुकान पे पूजन करते हैं या दुकान पे जाते हैं, किसी भी प्रकार का आपको आह्वान करना होता है। इसके बाद 9:34 से 10:52 तक का जो समय है, ये समय है रोग का। तो इस समय थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, इस समय पूजन आदि नहीं करना होता। इसके बाद 10:52 से लेके 12:11 तक उद्वेग का होता है। तो ये भी एक समय आपके पास अनुकूल माना गया है। इसके बाद चर का समय मिलेगा 12:11 से लेके 1:30 तक। ये आपके पास जो है 1:30 तक चर का समय है, जैसे हमने बताया। उसके बाद लाभ का जो समय है, दुकान पे अगर आप लेट पहुंचते हैं तो वो समय आपके लिए लाभ का कब है। लोग पूछते हैं लाभ के समय, ऐसे में बता दीजिए लाभ के समय जब हम मुहूर्त में दुकान का वही लिखना चाहते हैं, या फैक्ट्री का मुहूर्त है, दुकान का मुहूर्त हो, कारखाने का, जहां पे भी आप मुहूर्त में जाना चाहते हैं, तो वो भी आपको समय बता देते हैं। ये लाभ का समय इस बार निकल कर आया है 13:30 से 2:48 तक, यानी कि 14:48 तक का जो समय दिया गया है, 1:30 बजे से लेकर 2:48 तक।
इसके बाद अमृत का मुहूर्त भी है। अमृत का मुहूर्त एक आपके लिए होता है जैसे जिसका कारोबार चल नहीं रहा हो, कारोबार में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो, लोन बहुत ज्यादा चढ़ गया हो या लोन उतर नहीं रहा हो, लोन उतारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो, तो ये स्थितियों में आपको हम समय बता देते हैं जिसको अमृत बोलते हैं। अमृत यानी कि उसमें मरते हुए चीज में अमृत डाल देना। 14:48 से 16:07 तक का समय रहेगा। ये ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए। 14:48 से 16:07 तक का समय है। उसके बाद काल का समय है 14:07 से 17:26 तक। अब इसके बाद हम आपको रात्रि का समय बता देते हैं, क्योंकि रात्रि में गणेश, लक्ष्मी, कुबेर की पूजा की जाएगी, महालक्ष्मी का पर्व मनाया जाएगा। और रात्रि का समय भी आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें हम आपको प्रदोष काल, निशीथ काल और महानिशीथ काल का भी समय बताते हैं। रात्रि का जो संध्या काल में रात्रि समय हो जाएगा, जो शुभ की चौकड़िया भी कही गई है, इसमें लाभ का समय रहेगा 17:26 से लेकर 19:07 तक। ये लाभ का समय रहेगा। उद्वेग का समय रहेगा यहाँ पर 19:07 से लेकर 20:48 तक का। उसके बाद शुभ का समय है जिसमें आप वही लिखना चाहते हैं, जिसमें आप अपने घर का पूजन कर सकते हैं, जिसमें आप यूं तो घर का पूजन आप लाभ के समय से भी कर सकते हैं, ऑफिस का भी कर सकते हैं, दुकान का भी कर सकते हैं। तो शुभ का समय जो रात का रहेगा वो रहेगा 20:48 से लेकर 22:30 तक। ये शुभ कहलाएगा, शुभ की चौकड़ी। अमृत का समय रहेगा, इसमें आप रोग निवारण के लिए, अनुष्ठान के लिए, किसी भी मनोकामना सिद्ध करने के लिए, या आप चाहते हैं कि मैं किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूं, कोई आपकी लंबे समय से परेशानी चल रही है, काया को कल्प करना है, तो उसका समय भी हम आपको बता देते हैं। उसका समय रहेगा, अमृत कहलाएगा ये, 22:30 से लेकर 24:12 तक का समय है। इसके बाद चर का समय है 24:12 से लेकर 25:54 तक। यहां पर आपने चर करना है, और यानी कि ये समय आपके पास तांत्रिकों के लिए बहुत अच्छा अनुकूल समय है। मंत्र साधना के साथ साथ अनुष्ठान, काली का, भद्रकाली की उपासना का ये बहुत अच्छा समय कहलाएगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। मंत्र भी बताएंगे हम आपको। इसके बाद रोग का है 25:54 से लेकर 27:35 तक। काल का है 27:35 से लेकर 29:17 तक। और लाभ का पुनः शुरू हो जाएगा 29:17 से 30:59 तक। तो ये आपके पास समय रहा। अब आपको निशीथ, प्रदोष पहले बता देते हैं, फिर निशीथ और महानिशीथ भी बता देते हैं। प्रदोष 14 नवंबर को अब अपने अपने शहरों में थोड़ा सा 2-3 मिनट 4 मिनट का फर्क आपको मिलेगा। ये पहले बता देते हैं हम आपको। देखो, संध्या काल यानी कि 19:26 से विषभ स्थिर लगन का जो समय मानते हैं वो सबसे बढ़िया रहता है। और प्रदोष काल भी उस समय मिलेगा। विषभ लगन स्वाति नक्षत्र होगा, और स्वाति नक्षत्र 20:09 तक है बल्कि। और तुला स्थित जो है, चंद्रमा का भ्रमण तुला राशि में रहने वाला, और उसके साथ साथ लाभ की चौकड़ियां मिलेगी जैसे हमने आपको बताया था। 19:07 से पहले आप गणेश और लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ कर लें, या पूजन प्रारंभ कर लें। ये आपके पास ऐसा समय है, यही एक समय है जिस समय आप पूजन, गणपति का आह्वान करना, लक्ष्मी को घर बुलाना, ये समय अनुकूल रहेगा। इसके बाद निशीथ काल का समय भी बता देते हैं आपको। निशीथ काल का समय रहेगा 20:08 से लेकर 22:51 तक का। और निशीथ काल में आपको शुभ की चौकड़ियां मिलेगी 20:48 से 22:30 तक। और अमृत की चौकड़ियां भी मिलेगी जैसा हमने आपको अभी समय नोट कराया था। इसमें श्री सूक्त, कनकधारा, बगलामुखी, चंडी, दुर्गा, काली, 10 महाविद्याएं जो हैं उनकी उपासना कर सकते हैं। ये समय है आपके पास। किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी दोष से पीड़ित हैं, कोई कुंडली में दोष है, किसी भी प्रकार के कष्ट बाधा में, बंधन में है, तो उनसे मुक्त के लिए आप स्वयं अनुष्ठान कर सकते हैं। विधि हम आपको भी बताए थे। इसके बाद महानिशीथ काल का समय हम आपको बता चुके हैं।
कि वो समय भी आपके पास रहेगा 22:51 से 25:33 तक का समय। ये तो आपने दिन और रात का मुहूर्त बता दिए। अब जैसे कि कई लोगों को ये परेशानी रहती है कि पूजन कैसे किया जाए, कैसे पूजा जाए, तो आप थोड़ा के बारे में बताइए। कौन से देवी देवता हमें रखने चाहिए उस दिन और कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए? देखिए, ये समय आपके पास दीपावली की रात, मावस को हम मानते हैं, पितरों को भी देना है, पितरों को भी नमन करना है। सबसे पहले तो इनकी पूजन सामग्री जुटा लो। लक्ष्मी जी को क्या प्रिय, गणपति को क्या प्रिय, सुपारी, मोदक, मिष्ठान, मेवा, खील, बतासे, जो आप दिवाली के दिनों में सब खरीद सकते हैं। हम आपको मूल रूप से बात बताने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मी जी को फलों में अनार प्रिय, अनार बहुत प्रिय। अनार ले आए, फूल ले आए, कमल पुष्प ले आए, कमल पुष्प गिला दें, खुला दें, उसके ऊपर चांदी का सिक्का विराजें। क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन जो है, आसन जो है वो, और लक्ष्मी गणेश जो हो, उसमें लक्ष्मी गणेश अलग अलग हो, थोड़े एक दूसरे को देखते हुए हो। ईशान में या उत्तर दिशा में आप पूर्व में बिठाएं, वो आपको अपनी तरफ देखते हुए। और याद रखें, गणेश जी का वाहन चूहा और लक्ष्मी जी का उल्लू उसमें अंकित होना चाहिए। अब इसमें 2-3 बातें लिखी हैं कि गोमती चक्र, कौड़ी, साथ में आपको शंख, ये साथ में होना चाहिए, क्योंकि ये सब समुद्र से निकली, समुद्र मंथन से निकली। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का वार और दिन निश्चित कर दिया था, शुक्रवार, और साथ में पर्व उनका माना था दीपावली। अब दीपावली का जब पर्व आया तो कैसे मनाएं? हनुमान जी का सिंदूर मंगा लें, घी ले लें, गाय का घी हो तो अति उत्तम। साफ कर लें, दीवार पर उत्तर पूर्व के लिखें, श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री नारायण जी सदा सहाय, नारायण, श्री कुबेर जी सदा सहाय, श्री राम परिवार सदा सहाय, और साथ में आप हनुमंताय नमः अवश्य लिखें। ऐसे आपने पंचदेव की उपासना करी। ओम, फिर 2 लाइनें खींचें, स्वास्तिक, फिर बिंदिया लगाएं, फिर बाहर आगे बिंदिया लगाएं, फिर 2 लाइनें खींचें, फिर श्री, ये अपनी चौखट पे बना दें और अपने पान के पत्ते पर राम लिख के चढ़ा दें। पुंगी फलम बना लें तो इलायची और लौंग रख के, मिश्री लौंग रख के बंद करें, और पुंगी फलम दोनों को समर्पित करें दिवाली की रात को। ये विधान जो हम आपको पहले बता रहे हैं, इकट्ठा कर लें। कमल गट्टे की माला हो तो अति उत्तम, आसन हो गुलाबी रंग का तो बहुत अच्छा। ये सब सामग्री जुटाने के बाद अब आपने क्या करना है, विधिवत जैसे ये लिखा हुआ है, देखते हैं लिखा हुआ, हमने श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री महालक्ष्मी सदा सहाय, कुबेर जी सदा सहाय, विष्णु जी सदा सहाय, हनुमान जी सदा सहाय, साथ में राधे राधे। अपनी श्रद्धा अनुसार जिस प्रांत में आप रहते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका बुद्धि करे। इसमें ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को इतना आता नहीं, यथाशक्ति जितना योगदान दे सके। अब आपने सुंदर मंडप सजा लिया, लक्ष्मी गणेश को विराज दिया। अब लक्ष्मी गणेश की एक प्रतिमा रखते हुए बिल्कुल ध्यान दे दें। अब वो बात हम अनिवार्य बता देते हैं पहले आपको। लक्ष्मी जी गणपति के राइट साइड में होनी चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए, आपके राइट साइड में नहीं हो, लक्ष्मी जी गणपति के राइट साइड में होनी चाहिए। आदरणीय, रेस्पेक्टेड, माननीय, हाथ हमारा सीधा हाथ कहा गया है, माता का दर्जा दिया गया है, माँ समान माना गया है, मौसी का अधिकार दिया गया है, जो माँ तुल्य हैं, इसलिए उनको सीधे हाथ पर रखा गया है। ध्यान रखो, ये बात ध्यान दें, गणेश जी ने उन्हें सीधे हाथ पर। इस बात का उल्टा कर देते हैं लोग, वो पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनाना है, ध्यान रखें इस बात का। अब आपने आम का पत्ता, पान का पत्ता, दूर्वा से अभिषेक कीजिए, पान के पत्ते कलश स्थापित कीजिए, 5 पत्ते लगाइए, सिक्का डालिए, नारियल रखिए, नारियल का मुंह आपकी तरफ हो, उस पे चुन्नी या कुछ लपेट दीजिए, उसके अंदर कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। इसके पश्चात जैसा हमने बताया वो लिख लीजिए। एक पेड़ा लीजिए, चावल का पेड़ा हो तो अति उत्तम,
चावल को भिगो के उसका पेड़ा बन जाता है। उस पेड़े के ऊपर पान का पत्ता लगाइए, उसके ऊपर फिर छोटा सा पेड़ा लगाइए, फिर उस पे बतासा रखिए और साथ में उसके आप एक चांदी का सिक्का लगाकर जहां पर आपने स्वास्तिक बनाया है वहां चिपका दीजिए। उसके नीचे जैसा हमने बताया लिखने के लिए, वो लिखने की प्रक्रिया कही गई है। अब आपने चिपका दिया, खील बतासे जो भी आपके पास है वो भी उसमें अंकित करना है, साथ में मौली से बंधन भी करना है। मौली लटका देनी है, जैसे राखी के दिनों में लटकाते हैं ऐसे मौली भी आपने लटका देनी है। इसके साथ साथ आपने महामाई को पोशाक के रूप में, वस्त्र के रूप में थोड़ी सी मौली काट के ऐसे गणेश जी को और कुबेर जी को, साथ में पंचदेव और हनुमान जी को, ऐसे ही मिष्ठान का भोग सबको। उसके पश्चात फूल आरती जो आप समझ, धूपम दीपम दृश्यामी, जो दीप, आप दीप भी बता देते हैं आपको। एक तो मुख्य आपका घी का दीपक होना ही चाहिए, ये आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है, आपके एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी निकालता है। जो कहीं गंदगी होती है, बैक्टीरिया होते हैं, उसको हटाता है घी का दीपक। गाय के घी का होता है उत्तम। तिल के तेल का, ये वनस्पति है, ये प्राकृतिक है, ध्यान रखिए। तिल के तेल का, तिल के तेल का बहुत जरूरी है। मीठा तेल जरूरी है दीपक जलाना। 5 दीपक मीठे जरूर जलाइएगा और 5 कमरों में रखिएगा। रसोई घर, मंदिर में छोड़िए, रसोई घर में रखिए। मंदिर में यूं तो धनतेरस से ही जलाने चाहिए, मंदिर में, रसोई घर में, और आपके जहां मुख्य, जहां पे सब लोग बैठते हों, अपने शयन कक्ष में और दूसरे शयन कक्ष में, यहाँ तो कम से कम रखने चाहिए। 5 जगह हमने बता दिए, वैसे 2 जगह अनिवार्य कहीं है, बाकी आप अपने घर में जहां जैसी व्यवस्था हो वहां रख सकते हैं। उसमें थोड़े से खील अवश्य डाल दीजिए, 1 आध दाना। बाकी दिए जो हैं सरसों के तेल के होने चाहिए, वो 11, 21, 54 जो आपकी श्रद्धा हो। इसके बाद आपके घर में अगर शंख है तो अति उत्तम, शंख भी फूकना होता है। शंख बहुत जरूरी है, भाई कहलाया। शंख कहां से निकला? समुद्र से। लक्ष्मी कहां से आई? समुद्र से। शंख, शालिग्राम, तुलसी, जैसा हमने बताया लक्ष्मी को सब चीजें भेंट देते हैं। लक्ष्मी जी को हम सारी चीजें भेंट देते हैं, मगर हम लक्ष्मी जी को नारायण नहीं दिखाते, इसलिए लक्ष्मी चली जाती है। उल्लू पर बैठकर आती है और उल्लू बनाकर चली जाती है। लक्ष्मी को स्थायी रूप से बिठाना हो तो शंख, शालिग्राम, तुलसी घर में होना अनिवार्य है। दिवाली के दिनों में तभी त्रिवेणी होगी, ये जरूरी है। तो ये इसका पूजा का एक विधान कहा गया है। और इस प्रकार से आरती, गणेश आरती, लक्ष्मी आरती, जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप विधिवत पूजा जैसे कि मंत्रों का उच्चारण मतलब कि इसमें किया जाए, कौन सा स्त्रोत के कौन सा मंत्र हम मतलब कि करें, क्योंकि इसमें काफी डाउट रहता है कि गणेश लक्ष्मी जी का तो हम आरती करते ही हैं, उसके अलावा हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी हो या लक्ष्मी जी का वास हो, एनर्जी मिले उनकी, क्या उसके लिए होगा? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमने बताया, पूजा मंडप सच का जब तैयार हो गया, पद्मासन में बैठिए, हवन करें तो अति उत्तम। हम तो दिवाली की रात को अपने अगर हम अनुभव पे बताते हैं, पिछले 20-30 वर्षों से हवन करते हैं, आवाहन करते हैं, और अग्नि सप्त जीवा धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्, अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उसका भी तरीका है, विधान कहा गया है। डुबोई और उसको जलाई और जला के कपूर के ऊपर टपका दी, उस तरह से प्रज्वलित करना, माचिस से नहीं। तो ये विधान है। उसके बाद मंत्रों की जैसे आपने बात कही, जिन मंत्रों को आप सरलता से कर सकते हैं, वैदिक मंत्र तो बहुत बड़े बड़े हैं। अब अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते, पुरोहित को नहीं बुला सकते, वो तो आपके पास आके गणानाम तो गणपति गंगवा मय निधि नाम तो निधिपति गंगवा मही, वो तो अपनी पूरी आपको सुनाएंगे। और उसके बाद वो विधि भी है, मगर आप खाली ओम गणपति नमः, गजानन भूतानाम सेवित कपि जम फलम चारु भक्षणम अशुशोक विनाशकारकम नमामि योगिनेश्वरम पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय, जो मंत्र आपको आता हो। ऐसे ही देवी का जो मंत्र आता हो, महा गायत्री लक्ष्मी की,
महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम दयानिधे। फिर उसके बाद गणेश आरती, लक्ष्मी आरती या एक और आपको आरती जो आप करना चाहें वो आरती विधिवत कुबेराय नमः, कुबेराय नमः। तो सभी देवताओं को आप इस तरीके से बुला सकते हैं। यंत्र आपके पास स्थापित हो, गणेश यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, संपूर्ण कुबेर महालक्ष्मी यंत्र, इस तरह अगर आपके पास घर में यंत्र है तो उसको यंत्र भी विधिवत आप पूजा कर सकते हैं। श्री यंत्र की पूजा भी इसके साथ साथ की जाती है। तो आपने देखा दिवाली पे कैसे क्या मुहूर्त है और कैसे पूजा करनी चाहिए और कौन सी देवी देवताओं को हमें बिठाना चाहिए और कैसे हवन करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। आज आपको ये बात पता चली है तो आप अपनी दिवाली पे जरूर ये काम कीजिएगा। और आप सबको हैप्पी दिवाली। अपने परिवार के साथ अच्छे से खुशी से आप अपनी दिवाली बनाइए। नमस्कार। नमस्कार। संत बहादुर सिंह उर्फ पिंकू सिंह, ग्राम प्रधान पसका, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश की ओर से क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय महासचिव संतोष तिवारी की ओर से उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आलोक गुप्ता, समाज सेवी एवं डायरेक्टर स्वराज देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, कुरावली, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की ओर से आप सभी को दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।